हाय इंडियन गाइस, बॉलीवुड की नई खबरें लेके मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आपके पास नई से नई इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। आजकल इंडिया में एक नई फिल्म जिसका ट्रेलर जारी हुआ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है और ये कि इस फिल्म में काफ़ी वीएफएक्स के झोल हैं। मजीद ये कि प्रभास को इस फिल्म में क्यों लिया गया, क्योंकि वो इस किसी तरह भी राम के सीन में फिट नज़र नहीं आते। ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो पाकिस्तान में उस वक़्त एक इंडियन चैनल दूरदर्शन आता था, तो हम लोग 4 बजे ही शाम अपना टीवी लगाकर अपना एरियल को सेट करना शुरू कर देते थे कि इंडियन चैनल साफ नज़र आए। तो ठीक 5 बजे दूरदर्शन पर इंडियन मूवी और ड्रामे शुरू हो जाते। तो उस वक़्त एक टीवी ड्रामा सीरियल इंडियन चलता था, रामायण, जिसमें राम का जो किरदार अदा कर रहा था ना, वो अदाकार चेहरे से बिल्कुल मासूम लगता था। मगर इस फिल्म में प्रभास किसी तरह भी राम का रोल जो वो कर रहे हैं इन पर फिट नहीं आता और ना ही रावण के किरदार में सैफ अली ख़ान फिट नज़र आते हैं। खैर, अब इस फिल्म की मैं वीएफएक्स की तरफ बात करता हूँ तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अजय देव की कंपनी जो वीएफएक्स का काम करती है, इसने इतने ख़राब वीएफएक्स क्यों बनाए। और ये कि अजय देवगन सिंघम साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर इसके वीएफएक्स ख़राब करवाए हैं, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। क्योंकि अजय देवगन सिंघम भाई की कंपनी है, उन्होंने वहाँ पर अपने मुलाज़म रखे हुए हैं जो वीएफएक्स का काम करते हैं, ना कि अजय देव साहब। इनकी गलती पर मैं तमाम इंडिया के लोगों को अपील करता हूँ कि वो सिंघम साहब पर तनकीद ना करे, क्योंकि उन्होंने तो मुलाजिम रखे हैं वो जो वीएफएक्स का काम करते हैं। और ये कि शाहरुख की कंपनी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं कि शाहरुख की कंपनी के जो वीएफएक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई फिल्में अपनी बनाई हैं जिनमें उनके वीएफएक्स बहुत प्यारे हैं, जिनकी वजह से वो फिल्में काफ़ी कामयाब हुई। तो भाई इसमें शाहरुख का कहाँ से कमाल आ गया, क्योंकि शाहरुख की भी वो कंपनी है। वीएक्स का काम तो वहाँ जितने भी वो माहिरीन करते हैं, और माहिरीन ही जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के अगर वो चीज़ ख़राब करते हैं तो उसके भी ज़िम्मेदार वो होते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो ही होते हैं। सिर्फ मालिक को उसको प्रॉफिट से गर्ज़ होता है। अगर वो गलत काम करेंगे तो ज़ाहिर है उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा ये कहना कि अजय देवगन की जो कंपनी वीएक्स बनाए थे तो उसका ज़िम्मेदार अजय देव है, और अगर क्या कहते हैं ना वीएक्स जो शाहरुख की कंपनी बना रही है तो अगर वो कामयाब हुए हैं तो वो जी शाहरुख का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार था, ये बात गलत है। लिहाजा मैं तमाम इंडियन फैन से उम्मीद करता हूँ कि वो बेजा अजय देवगन सिंघम भाई पर अपनी तनकीद नहीं करेंगे। और ये कि इस फिल्म में 500 अरब रुपए का बजट लगा है, तो भाई 500 अरब रुपये की 500 अरब में 500 करोड़ रुपया लगा है, तो भाई आप 500 करोड़ रुपये की फ़िक्र क्यों करते हैं, क्योंकि आप तो 1 अरब आबादी के लोग हैं। अगर आप एक शो भी ना इस फिल्म का देख लेंगे ना तो इससे 3 गुना पैसा वो कंपनी को या इस फिल्म मैनेजमेंट को मिल जाएगा। तो लिहाजा प्रभास भाई और उस फिल्म में जो डायरेक्शन कर रहे हैं या जितना भी स्टाफ है उस पर आप क्रिटिसिज्म ना करें, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि बेजा तनकीद कर करके उनको अंडर प्रेशर करें, ताकि वो अगर आगे से भी जो अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें तो वो डिसहार्ट होकर इस फिल्म को बनाना छोड़ दे। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपने बड़ेपन का सबूत दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। अल्लाह निगहबान।